हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पिंड व्रजा वारूढ़ा चंडकोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते महायाम चंद्र घंटेति विश्रुता। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इस समय चैत्र नवरात्रि चल रही है, जो कि आज तीसरा नवरात्रि है। तीसरी शक्ति चंद्र घंटा की पावन कथा जो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इस देवी की पूजा का महत्व। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करके अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ा सकते हैं। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपासक रख माँ ममता की सागर है। उनकी महिमा निराली है। अपने भक्तों का उद्धार करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। धार्मिक मत है कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्र घंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत कथा। चीरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव के शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए। उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई।
स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुन महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, उसको इसका दंड अवश्य मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान शिव ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अपने अस्त्र दिए। तब चंद्र घंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्र घंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध करने तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर में माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं, साथ ही सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। तो अब हम मिलते हैं आपसे चौथे दिन की कथा में। तब तक के लिए श्रवण करें और अपने आध्यात्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना करें, क्योंकि वो भगवान की शक्ति हैं। तो वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आपको भेजेंगी और फिर इस दुखालय मशाश्वतम में हमें नहीं रहना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।